जो काम आदमपुर में बीजेपी नहीं कर पाई, वो काम कांग्रेस ने कर दिखाया। 5 साल सत्ता में रहते हुए बीजेपी जो सोच भी नहीं सकी, कांग्रेस ने सिर्फ 20 दिन में कर दिया। याद कीजिए 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार थी। उससे 5 महीने पहले मोदी की सुनामी ने सबको डहा दिया था। आदमपुर में बीजेपी के पास लोकल और पूरे देश में मशहूर कही जाने वाली उम्मीदवार के तौर पर सोनाली फोगाट थी। साथ ही वो तमाम तामझाम था जो आज की तारीख में बीजेपी के पास है। बीजेपी ने कई महीने पहले ही भजन लाल के परिवार को हराने की तैयारी शुरू कर दी थी। सीएम खट्टर ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जो बयान दिए थे वो आज भी इंटरनेट पर वायरल है। बावजूद इसके बीजेपी उम्मीदवार को सिर्फ 34,000 वोट हासिल हुए थे। सत्ता में होते हुए भी बीजेपी लगभग 30,000 वोटों के मार्जिन से चुनाव हार गई थी। लेकिन कांग्रेस का आदमपुर में बीजेपी से भी बुरा हाल था, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए भजन लाल परिवार ने आदमपुर में सिर्फ परिवार के वर्कर और परिवार का वोट बैंक बनाने का काम किया था। इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस के पास ना कोई नेता था ना कोई वर्कर। हालात ऐसे थे कि उपचुनाव में कैंपेन के लिए जाएं तो क्या पता गांव में कोई सुनने वाला भी ना मिले। अचानक से कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को आदमपुर में जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। सबसे पहले गांव-गांव में वर्कर बनाए, उनको इलेक्शन के लिए तैयार किया। जयप्रकाश जेपी ने अपने पुराने संपर्कों को फिर से जिंदा किया। लोगों को यह भरोसा दिलाया कि कांग्रेस भजन लाल परिवार के बिना भी यह चुनाव लड़ सकती है और जीत सकती है। ये सारा काम सिर्फ 20 दिन में हुआ। सिर्फ 20 दिन के भीतर कांग्रेस 0 से 52,000 वोटों तक पहुंच गई। कांग्रेस ने बिश्नोई परिवार की जीत के मार्जिन को घटाकर आधा यानी 15,000 कर दिया, वह भी विपक्ष में रहते हुए। यानी जो काम बीजेपी 5 साल सत्ता में रहते हुए नहीं कर पाई, कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए सिर्फ 20 दिन में कर दिखाया। यही वजह है कि उपचुनाव में हार के बावजूद भी कांग्रेस नतीजे से काफी उत्साहित नजर आ रही है और जीत के बावजूद बीजेपी खुलकर जश्न नहीं मना पा रही।